हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। को पिता है तो अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दें जिससे अज्ञान के मार्ग पर चलकर वह संसारिक कर्मों को ही पुरुषार्थ ना मानने लगे। यदि वह ऐसा करते भी हैं तो भी उन पर कभी क्रोध ना करें, अपितु उन्हें समझा बुझाकर संसारिक कर्मों में प्रवृत्त ना होने दें। उन्हें संसारिक विषय वासनाओं के कर्मों में लगाना ऐसा ही है जैसे उन्हें गड्ढे में धकेला जा रहा हो। पुरुषार्थ की सिद्धि इससे कदापि नहीं हो सकती। अपना कल्याण किस बात में है इसे लोग नहीं जान पाते। वह क्षणिक काम सुखों के मोह के में फंसकर अपना विनाश कर लेते हैं। इससे उन्हें रौरव नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। अज्ञान के कारण गड्ढे में गिरने वाले मनुष्य को बचाने का कार्य ज्ञानी व्यक्ति को ही करना चाहिए। जो गुरु अपने शिष्य को जीवन मृत्यु के चक्कर से नहीं बचाता वह सच्चा गुरु नहीं है। जो माता पिता अपनी संतान को भोग विषयक कर्मों से नहीं बचाते वह सच्चे माता पिता नहीं है। जो पति अपनी पत्नी को कुमार्गगामी होने से नहीं रोकता वह सच्चा पति नहीं है। जो सगे संबंधी अपने सगे संबंधियों को के दुख सुख में काम नहीं आते वह सच्चे हितैषी नहीं है। पुत्रों, तुम मुझे ही परमात्मा का विग्रह स्वरूप जानो। मैं तुम्हें अपने अवतार ग्रहण का जय रहस्य आज बताता हूँ, जो साधारण जन के लिए बोध गम्य नहीं है। श्री हरि के अंश से मैंने ही राजा नाभि की प्रार्थना पर उनकी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से जन्म लिया है। शुद्ध सत्य भी मेरा हृदय है। धर्म वही है जहाँ सत्य है। अधर्म मेरे पास कभी नहीं फटकता। इसीलिए सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहकर पुकारते हैं। तुम सभी मेरे सत्य स्वरूप से उदित हुए हो, इसलिए ईर्ष्या का भाव त्याग कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दो। जग से उनकी सेवा करना ही मेरी सेवा है। तुम्हारे लिए यही प्रजा का कल्याण है। पुत्रों, सभी जीवों में वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट पतंगों से श्रेष्ठ ज्ञान युक्त पशु पक्षी श्रेष्ठ हैं। पशु पक्षियों से श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्यों से श्रेष्ठ प्रथम गण से श्रेष्ठ गंधर्व, गंधर्वों से श्रेष्ठ सिद्ध जोगी है और सिद्ध जोगियों से श्रेष्ठ देवताओं के अनुयायी किन्नरादि हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से श्रेष्ठ इंद्र है। इंद्र से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति और उनसे भी श्रेष्ठ रुद्र हैं। ब्रह्मा जी उनसे भी श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी का जन्म मुझसे हुआ है। वह मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। श्री ऋषभ देव जी ने पुत्रों से ऐसा कहकर सभा में उपस्थित ब्रह्म ऋषियों की ओर देखा और कहा, विप्रगण, दूसरे किसी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान नहीं समझता। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के यज्ञ रूपी मुख है में अन्न की जो आहुतियाँ डालते हैं उसे मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। जिन लोगों ने इस लोक में वेदों के अध्ययन से मेरी पुरातन मूर्ति को अपने हृदयों में धारण कर रखा है और जो परम पवित्र सत्य, शांति, शक्ति, दया, तप, सहनशीलता और ज्ञान आदि गुणों से संपन्न ब्राह्मण है, उनसे बड़ा और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मा से श्रेष्ठ और अनंत हूँ और स्वर्ग तथा मोक्ष देने का की समर्थ रखता हूँ। परंतु मेरे निष्प्रय भक्त तो ऐसे हैं जो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगते। उन्हें राजयोग के ऐश्वर्य की जरा भी चाह नहीं होती। अतः आप सभी संपूर्ण चराचर जीवों को मेरा ही अंश समझकर शुद्ध बुद्धि से उनकी नित्य सेवा करें, उनसे प्रेम करें और उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। यही मेरी सच्ची पूजा है। इसके बिना मनुष्य
अपने आप को संसारिक बंधनों से मुक्त नहीं करा सकता। राजन, इस प्रकार ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को वेदांती ब्राह्मणों की सभा में उपदेश देते हुए अपने ब्रह्मा रूप का परिचय दिया। ऋषभदेव जी ने पुत्र यद्यपि सभी सुरक्षित थे तब भी अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस प्रकार उपदेश दिया था। उनके 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े थे। वह भगवान के परम भक्त थे। पृथ्वी का शासन करने के लिए ऋषभदेव जी ने उन्हें राज्य सिंहासन पर बैठाया था। उसके बाद वह स्वयं जीवन से बिरकत होकर घर से निकल पड़े। उन्होंने अपने सारे वस्त्र भी घर ही छोड़ दिए और वह दिगंबर रूप में सन्यासी बन गए। ब्रह्मवर्त से निकलकर वह प्राय मौन ही रहते थे। वह अवधूत बने इधर से उधर विचरते रहते थे। उनका कोई एक ठिकाना नहीं था। कभी गांव में तो कभी नगरों में, कभी बीहड़ वनों में तो कभी हीरों की बस्ती में, कभी पहाड़ों पर तो कभी समुद्र तट पर। मार्ग में मूर्ख लोग उन्हें पागल समझकर उन्हें सताते। कोई उन पर थूक देता तो कोई पत्थर मारकर उन्हें घायल कर देता। कोई उन्हें धुतकार देता तो कोई उन्हें अपशब्द कहता। कोई उन पर गंदगी डाल देता तो कोई धूल फेंक देता, किंतु उन्हें जैसे किसी बात की भी चिंता नहीं थी। वह उस पर ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि इस मिथ्या शरीर से उन्हें कोई मोह नहीं था। वह तो पूरी तरह से परमात्मा में ही लीन रहते थे। उनके शरीर की बनावट बड़ी सुंदर और सुकुमार थी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।